बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। एक मौजू जो बहुत अहम है उन बच्चियों के हवाले से कि जिनकी गोद में छोटे फूल हैं और वो फ़ीड करते हैं। तो इसमें दो सूरतें जो है वो हमारे माशरे में बच्चियों के साथ पैदा होती हैं। उसमें से पहली सूरत ये है कि जो बच्चे गोद में हैं और मदर फ़ीड पे हैं तो माँ का फ़ीड आता नहीं है, और बाज़ औक़ात फ़ीड आता तो है लेकिन उसमें ग़िज़ाइयत पूरी ना होने के सबब से माएँ अक्सर ये कहती हुई नज़र आती हैं कि बच्चे का पेट नहीं भरता। तो दोनों बातों का एक ही जवाब है। पहली बात तो यह है कि उन माओं को दूध कम आता है, फ़ीड कम आता है कि जिनको लेबर पेन या दर्द ज़े कम होता है। चूँकि आजकल ऑपरेशन से बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो उस दर्द और उस कैफ़ियत से माएँ जब नहीं गुज़रती तो उनके यहाँ कुदरत की तरफ से दूध की कमी हो जाती है और वो बच्चे के लिए नाकाफ़ी होता है, तो फिर टॉप फ़ीड की तरफ जाना पड़ता है। बहरहाल ये अलग बात है, लेकिन वो माएँ जिनका फ़ीड कम है या उसकी ग़िज़ाइयत पूरी नहीं है तो वो बड़ी आसानी से ये दो चीज़ें अगर अपने इस्तेमाल में रखें तो दोनों गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। बच्चे का फ़ीड भी पूरा हो जाएगा, किसी टॉप फ़ीड की किसी यकसर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर बच्चे का पेट नहीं भरता और उसको बार बार तलब होती है कि उसको कुछ पिलाया जाए तो उस सूरत में भी ये नुस्खा बहुत नफ़ा देगा। इसमें लेना क्या है, आपने लेने हैं सौंफ और मूली के बीज। मूली जो हम बाज़ार में खाते हैं, बाज़ार में से इसके बीज मिल जाते हैं, कोई महंगा आइटम नहीं है। तो मूली के बीज अगर आप लेंगे 100 ग्राम तो 300 ग्राम लेने होंगे सौंफ, यानी 1 और 3 की निस्बत करके 100 ग्राम जो है वो मूली के बीज ले लें और 300 ग्राम सौंफ ले लें। इसमें 100 ग्राम चाहें तो मिश्री डाल दें। इनको पीस के ग्राइंड करके अच्छा सा सफ़ूफ बना लें और सुबह दोपहर शाम 1-1 टीस्पून दूध से ले लें, पानी से ले लें। तो माँ के दोनों गिले शिकवे अल्लाह ने चाहा तो दूर हो जाएंगे, फ़ीड भी पूरा हो जाएगा, और फ़ीड की ग़िज़ाइयत पूरी नहीं है तो फ़ीड की ग़िज़ाइयत भी पूरी हो जाएगी। और इसकी दूसरी जो सूरत बनती है वो इसकी जस्ट ऑपोज़िट है। कई दफ़ा माओं को फ़ीड छुड़ाने का वक्त आ जाता है लेकिन फ़ीड आ रहा होता है और बच्चे को छुड़ाना होता है, या बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि किसी फूल का इंतकाल हो जाता है और माँ को फ़ीड आ रहा होता है। तो अब इस सूरत में उस फ़ीड का जो है वो इस्तेमाल ना होने की वजह से माओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सबब होता है। बाज़ औक़ात उनको दर्द होने लगते हैं, गुठलियाँ होने लगती हैं और बहुत सारी मसाइल और मसाइब में ये बच्चियाँ मुब्तला हो जाती हैं। तो इसका हल अपने पास लिख के महफूज कर लें कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में कोई बच्ची इस कैफ़ियत का शिकार है कि जिसको बच्चे को फ़ीड छुड़ाना है और फ़ीड आ रहा है, या उसको खुदा न खास्ता उनके घर में फूल का इंतकाल हो गया है और उसको फ़ीड आ रहा है, तो वो अपने इस फ़ीड को कैसे ख़त्म कर सकती है। तो सिर्फ़ 1 हफ़्ते से 15 दिन की ये ग़िज़ाई तजवीज़ और दवाई तजवीज़ ले लें आप, कि जिसके अंदर बाआसानी बच्चियाँ अपने आप को डील कर सकती हैं। इसमें लेना क्या है, इसमें है राई और मेथी दाना। मिकदार इसकी क्या होगी कि राई अगर 1 हिस्सा है यानी 100 ग्राम अगर राई लेते हैं तो 700 ग्राम जो है वो मेथी दाना लेना पड़ेगा। इसमें भी अगर मिश्री डालना चाहें तो वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो मिश्री डाल दें वरना कोई हाजत नहीं है। तो 100 ग्राम राई इंडियन ले लें और साथ में 700 ग्राम मेथी दाना ले लें। दोनों को पीस कर सफ़ूफ बना लें। सुबह दोपहर शाम 1-1 चमचा बच्चियाँ अगर ये ले लें तो इनका ये वाला प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। साथ में ग़िज़ाई तजवीज़ में ये है कि बेसन की रोटी खाना शुरू कर दें, चावल कम कर दें, बेसनी रोटी खाएं। थोड़ी सी खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल जैसे इमली, आलू बुखारे वगैरह का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें तो बाआसानी इस प्रॉब्लम से भी ये अपनी जान छुड़ा सकती हैं। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, आफ़ियत और सलामती अता फ़रमाए।